बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कि आपने इस वीडियो को क्लिक किया। तो इस वीडियो में मैं आपको रिज़ल्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ कि मेरा रिज़ल्ट कैसा आया है, ठीक है। और मैं जिनके अच्छे रिज़ल्ट आए हैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ, जिनका थोड़ा सा मेरे जैसा रिज़ल्ट आया है मैं उनको कुछ बताना चाहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो ये रहा मेरा रिज़ल्ट। मेरे पास कुल 6 सब्जेक्ट थे, ठीक है। इंग्लिश, हिंदी, मैथ, बेसिक थी, साइंस, सोशल साइंस, पंजाबी। तो मैं ये बता दूं कि स्कूल में सबसे हाईएस्ट मेरे हैं, मेरे लिए सबसे लोएस्ट भी मेरे हैं और मेरे लिए ही सबसे अच्छे भी मेरे ही हैं। क्यों? क्योंकि कभी भी मैंने कभी ये नहीं बोला कि उसके ज़्यादा, पर फिर भी कभी कभार हो जाता है मन में कि उसके ज़्यादा है, पर चलो फिर भी सांत्वना दे देता हूँ, तसल्ली। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसा है रिज़ल्ट। तो बेस्ट 5 चुनने होते हैं। तो बेस्ट 5 के अकॉर्डिंग जो मेरी परसेंटेज है वो बन रही है 88.8। ये एक 8 नंबर ना बहुत ऐसा है। तो मैंने इसमें इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस इसे नहीं जोड़ा, इसे, ठीक है। पंजाबी था एडिशनल। तो मैंने इन सब्जेक्ट्स को जोड़ा है, ऐसे ही मेरे हिसाब से जोड़ सकते हैं। तो इन सब्जेक्ट्स को जोड़ा है और मेरी कुल 88% बन गई हैं, ठीक है। ये उनके जो टोटल हैं वैसा। तो मेरे हिसाब से आई एम नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। मैं सेटिस्फाइड बिल्कुल भी नहीं हूँ, नॉट सेटिस्फाइड। जितनी मैंने मेहनत करी थी, जैसे आप देखते ही होगे, मैं नोट्स बनाता था, नोट्स बनाए, PYQ सॉल्व करें, सैम्पल पेपर लगाए, लेक्चर देखे, जो 5-5 बजे उठ के लेक्चर देखता था वो भी देखे, सुबह 5-5 बजे, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 10 हर जितने भी प्री बोर्ड में, हर प्री बोर्ड में कोशिश रहती कि NCERT रीड करूँ, फिर भी ये नंबर मिल रहे हैं मुझे, ये सी। तो ये हाल है मेरे। तो इसमें मुझे लगता है कि गलती जो है ना वो 2 जानों की, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। तो अब देखो गलतियाँ क्या की हैं, मैंने क्या किया, या और भी कुछ बहाने। अब देखो जिसके सेटिस्फाइड नंबर ना आए हो, उसको संतुष्टि देने वाले, तो वो तो ऐसे ही करेगा, दूसरों की गलतियाँ निकालेगा। पर मैं इसमें दूसरों को भी निकालूंगा, अपनी भी निकालूंगा, ठीक है। सबसे पहले मेरी गलती सुनो क्या। सबसे पहले तो मैंने सिलेबस में बहुत तेज़ी इस्तेमाल करी, काफ़ी फास्टली मैंने सिलेबस करा। और अगस्त के मंथ में मेरे जो मेन सब्जेक्ट्स थे, जो 3 मेन सब्जेक्ट, SST, साइंस एंड मैथ, मैथ भी नहीं, SST, साइंस, इंग्लिश वगैरह ख़त्म कर दी। और सितंबर के मंथ में मैंने मैथ्स, पता नहीं, श्योर नहीं पता, जहाँ तक मुझे लगता है मैथ, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी थोड़ी सी रहती थी, और ये मैंने ख़त्म करी अक्टूबर के मंथ में, जो कि बहुत जल्दी था। इतना जल्दी मुझे करना नहीं चाहिए था। ये सबसे पहले मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मुझे कैसे था कि मुझे आराम से अक्टूबर तक सिलेबस ख़त्म करना चाहिए था। एंड फिर मुझे जो मैंने सेकंड मिस्टेक करी वो नहीं करनी चाहिए थी। सेकंड मिस्टेक्स थी, मैंने रिटर्न PYQs नहीं देखे। रिटर्न PYQs, हाँ, मैंने PYQ सॉल्व करे आई थिंक 2015 तक के, पता नहीं, नया नहीं, कुछ सब्जेक्ट के 15 तक करें, कुछ के 18 तक करें, इतने तो मैंने करे ही करे। बट मैंने करे थे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के मंथ में, और फरवरी में क्या आपको लगता है याद देंगे? नो। तो मैंने पेपर के टाइम पे भी क्या करा, जैसे ये क्वेश्चन है ऐसे ऐसे रीड किया, चलो हो गया, ऐसा कभी नहीं करना। मैंने अपने टाइम में गलती करी। तो मुझे लगता है कि सेकंड मिस्टेक मेरी ये थी कि अक्टूबर के मंथ में मुझे PYQs करने चाहिए थे, जब सिलेबस खत्म हो गया, सिलेबस रिवाइज कर लिया अच्छे से, फिर उसके PYQ सॉल्व करने चाहिए थे, ठीक है। जो मुझे लगता है मेरी ये थी, मैंने NCERT क्वेश्चंस बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करे। वो टीचर्स ने करवाए, उनमें नज़र पड़ गई, ठीक है, वो मैंने बिल्कुल सॉल्व नहीं करे, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, खास करके मैथ्स में। मैथ्स का बेसिक का पेपर तो NCERT क्वेश्चन से आया था, आई थिंक 60 मार्क्स का, और जो थोड़ा मार्क्स का था वो थोड़ा PYQ से था। तो अगर मैं अच्छे से NCERT सॉल्व करता तो मेरे 90 अबव तो आ ही जाने थे। तो ये मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक रही, बहुत ज़्यादा बड़ी, जिसका अफसोस मुझे आज भी है, पर चलो क्या कर सकते हैं। तो मैं, अगर आप मेरे जूनियर हो तो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, अगर मेरे सीनियर हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कोई भी हो आप इनका देख सकते हो, ठीक है, आप फॉलो कर सकते हो, किसी की गलतियों को देख सकते हो जो कि मैंने करी। ये मैं अपनी गलतियाँ बता रहा हूँ क्या थी। एक तेजी से करा, फिर PYQ में लिखे NCERT क्वेश्चन, ये बहुत बड़ी गलती थी जो मैंने अपने टाइम में करी थी, जिसका मुझे आज भी बहुत अफसोस है, ठीक है। उसके बाद इमेज, बच्चे क्या करते हैं इमेज बनाने के लिए,
झूठ नहीं बोलूँगा, 9th में मुझे थोड़ा सा घमंड था, 9th में मुझे घमंड था थोड़ा सा, झूठ नहीं बोलता। इमेज बनाने के चक्करों में इमेज बनाने के चक्करों में मैंने टेस्ट पढ़े, ठीक है? जो कि सबसे बड़ी गलती थी मेरी। टेस्ट पढ़ो, मैंने क्या कहा मत पढ़ो, टेस्ट पढ़ो। ये हमारे स्कूल वालों ने क्या किया, जैसे 13 तारीख को प्री बोर्ड खत्म, 14 को नेक्स्ट प्री बोर्ड, मतलब शाम को डेट शीट पे कल आपका पेपर है। फिर 14 मान लो 16 को खत्म हुए, 17 को फिर प्री बोर्ड। तो ये प्री बोर्ड मुझे नहीं पढ़ने चाहिए थे, इसकी बजाय मुझे PYQS सॉल्व करने चाहिए थे, सैंपल पेपर। क्योंकि इस बार थोड़े से क्वेश्चंस भी इन्होंने लेवल बढ़ा दिया। तो जो चीज़ मुझे करनी चाहिए थी वो मैंने करी नहीं, जो नहीं करनी चाहिए थी वो मैंने कर ली। किसके चक्कर में? इमेज के चक्कर में, अपनी इमेज बनाने के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, मार्क्स के लिए भी पढ़ो। ये दुनिया है ऐसी, मार्क्स के लिए, मार्क्स से मेहनत देखती है, मेहनत मैंने भी बड़ी करी, कौन देखता? कोई भी नहीं। मैंने सोचा था, एक्सपेक्ट कि मेरे 95 प्लस आएंगे, 95 छोड़ो 90 प्लस नहीं आए, बहुत अफसोस है मुझे, पर चलो कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम, ठीक है। बस ये मुझे मिस्टेक्स लगती हैं जो मैंने करी, CBSE की मिस्टेक। मैं ये नहीं कहता, क्योंकि हम लोग, हमारा इंसान में क्या है कि अपनी गलती हो, अब हम नहीं मानेंगे कि हमारी गलती है, हम किसी पर थोप देते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही है कुछ नेचर, पर फिर भी मैं बताऊंगा जो मुझे लगा। मैं नहीं कहता उन्होंने गलत किया, उनकी मर्जी, जो लिखा था हो गया। CBSE ने एक पेपर डिफिकल्ट डाला, फिजिक्स का पेपर देख लो चाहे +2 का, ठीक है, मैथ्स का देख लो 10th का या किसी भी, क्यों डाला हुआ है? SST में MCQ देखें, पंजाब में तो बहुत मुश्किल पेपर है थोड़ा सा। फिर कहते चेकिंग हम थोड़ी अच्छी करेंगे, लीनियंट के स्पेलिंग नहीं आते इसलिए मैंने अच्छी लिख दिया। अच्छी चेकिंग करेंगे, कोई अच्छी चेकिंग नहीं, कोई अच्छी चेकिंग नहीं। ये अच्छी लगती है मेरे नंबर, अच्छी चेकिंग, कोई अच्छी चेकिंग नहीं। कोई मुझे जब उन्होंने कहा ना हम अच्छी चेकिंग करें, कोई नहीं मिली अच्छी चेकिंग। मिली होगी कहीं, मुझे तो नहीं मिली, सीधी सी बात, मुझे नहीं मिली। सबसे गलत बात है अच्छी चेकिंग नहीं, फिर बोला ही क्यों? नहीं, फिर ये बोला ही क्यों? 10th के पेपर हैं, ईजी होने चाहिए, वाई डिफिकल्ट? अभी तो पहले ही वो कॉम्पिटिटिव में बैठे थे हम, तो पहले ही डिफिकल्ट, आगे क्या करेंगे हम? हमें लिटरली जब मेरा रिजल्ट आया था तो मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो लेवल पे था, जीरो, बिल्कुल जीरो। मुझे पता ही नहीं कि मैं अपने घर वालों को कैसे बताऊं, बिल्कुल ब्लैंक हो गया था। मैं जब रिजल्ट देख रहा था ना उस टाइम पे, मेरे पता था आज रिजल्ट आना, तो किसी को पता नहीं था मैं रिजल्ट चेक कर रहा हूँ, लिटरली मैं ब्लैंक हो गया। मैंने अपने रोल नंबर का प्रिंट आउट भी जला दिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, CBSE प्लीज, इजी करो पेपर पैटर्न, चेकिंग लीनियंट मत, लीनियंट करो, पेपर इजी कर दो, ठीक है ना? चेकिंग अपनी ऐसे रखो मॉडरेट, क्यों डिफिकल्ट भी क्यों चेकिंग करनी, मॉडरेट चेकिंग रखो, ठीक है? जो सही है उसे सही करो, जो गलत है उसे गलत करो, ठीक है? पेपर इजी डालो, ये CBSE की गलती है। बाकी दूसरों की गलतियों तो निकालने के लिए हम नंबर 1 पे हूँ मैं, गलती तो मेरी भी है, मैंने अपनी भी बताई, उनकी भी बताई। स्कूल वालों की भी गलती है कि स्कूल वाले, उन्होंने हमें पता कौन सी बुक्स लगवाई, NCERT, वो तो कंपलसरी है, और गाइड, जो कि सबसे गलत चीज़ थी। गाइड से एक क्वेश्चन भी नहीं आया, इवन 1 क्वेश्चन भी नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है? गाइड मुझे सिर्फ लैंग्वेज सब्जेक्ट की अच्छी लगेगी, लैंग्वेज सब्जेक्ट की ठीक है गाइड, क्यों? ग्रामर की वजह से, ग्रामर के नोट्स मिल जाते थे। बाकी गाइड से एक क्वेश्चन नहीं आता, इवन गाइड में कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको बताइए कहाँ से डाले हुए हैं। गाइड की बजाय एक क्वेश्चन बैंक लगवाओ अच्छी सी कंपनी का, ठीक है? क्वेश्चन बैंक लगवाओ अच्छी सी कंपनी का, ठीक है? PYQs वाली बुक लगवाओ, नो, हर दिन प्री बोर्ड, हर दिन, जब से हमारा अक्टूबर चला हर दिन प्री बोर्ड, हर दिन प्री बोर्ड, इवन दुशहरे वाले दिन भी हमें फ्री नहीं रखा, उस दिन भी हमें होमवर्क दे दिया। तो किसकी गलती है बताओ, ठीक है? ये बताना चाहता था आपको, ये मेरी गलतियाँ, ये देखो। बाकी अब आप बताओ, अब मैंने आपको बता दिया किसकी ज़्यादा गलती है। मुझे तो अपनी ज़्यादा गलती दिखती है कि मेरी ज़्यादा गलती है। आगे आप देख के बता सकते हो किसकी ज़्यादा गलती है, ठीक है? मैं तो बस तैयारी कर सकता था, मैंने खूब तैयारी करी, कुछ एक आधी मिस्टेक रह गई हो तो 95 नहीं 90% ही आ जाते, कि चलो वो भी नहीं है, कुछ 1.2% से मैं रह गया। अब थोड़ी सी मेन बात है, अब रिजल्ट के बाद 2 टाइप के बच्चे होंगे, एक पास एक फेल। तो फेल वालों का तो मुझे इतना कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है? और ना ही उनकी मैं कोई ज़्यादा चर्चा करूंगा, ठीक है? अगर आपको पीछे से कोई आवाज़ आ रही होगी तो उसे इग्नोर करना, भी थोड़ी सी रॉ सी वीडियो बन रही है। तो पास में भी एक 2 टाइप्स के बच्चे होते हैं, एक खुश, एक दुखी, जो कि मेरे जैसे, यानी कि एक होते हैं असंतुष्ट, यार स्पेलिंग अभी, यानी कि एक वो बच्चे जो संतुष्ट हैं, एक असंतुष्ट। अब अगर आप खुश हो ना, ज़्यादा दिखावा मत करना अपनी पढ़ाई का, नहीं तो मेरे जैसा हाल होगा। 9th में मेरे आए थे 89%, 10th के प्री बोर्ड में मेरे 87%, एंड बोर्ड में हाल देख लो, मेरा 88% के आसपास बन रहे हैं, जस्ट ये आप देख लो। तो ज़्यादा सिर पे मत चढ़ने देना, ठीक है? खुश हो, एंजॉय करो, भूल जाओ, क्योंकि जितना ज़्यादा आप शो करोगे उतने ज़्यादा लोग आपसे अगले पेपर में एक्सपेक्टेशंस लगा देंगे, ठीक है? तो आपके लिए बस इतना ही, एंड बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत बधाई हो आपको, अगर आपके इतने अच्छे नंबर आए कि आप संतुष्ट हो। मैं ये नहीं कहता 90%, अगर जिसके 80% आए अगर वो खुश है ना, वो भी टॉपर है, वो भी टॉपर है, एंड बहुत बहुत बधाई हो सच में। हाँ, अब आप जा सकते हो संतुष्ट वाले। अब जो असंतुष्ट हैं, जो सेटिस्फाइड नहीं है, नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है, जिनको अपना रिजल्ट अच्छा नहीं लगा,
वो सुनो मेरी बात। मैं भी उनमें से एक हूँ, ठीक है। मैंने भी कई बच्चे देखे हैं जिनके 10th में 84% आए हैं एंड 11th-12th में 89 99% आ चुके हैं, ठीक है। आप सबके पास भी चांस है। अगर आपके +2 में नंबर अच्छे नहीं आए, कोई बात नहीं, कॉलेज में लाएंगे। कॉलेज में नहीं आए, कोई बात नहीं। अगर कहीं नहीं आते नंबर, तो नंबर पे कोई नहीं पूछ रहा। कोई आपके माँ बाप से पूछ रहा है कि हाँ जी ताड़े आपके कितने नंबर आए, और हम आपसे फिर बात करेंगे। कोई नहीं पूछता, ठीक है ना। कोई भी नहीं पूछता। आप टीचर से पूछ रहे हो आपके कितने नंबर आए, फिर हम पढ़ेंगे? नो। तो कभी भी जितने नंबर आए खुश हो के, खुश ना हो, नहीं हो जाता, मेरे से भी नहीं हो जा रहा, मैं तो वो खुश, एक्सेप्ट करो, भूल जाओ। जो भी आगे कर रहे हो उस पर ध्यान दो, ठीक है। आप बेस्ट हो, आप बेस्ट हो, आप पक्का अच्छा करोगे आगे, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है आप पे, ठीक है। आप आगे पक्का अच्छा करोगे, जितने भी आए कोई बात नहीं। मेरे भी अच्छे नहीं आए, फिर क्या हो गया? कुछ हो गया? जिंदगी रुक गई? 1-2 दिन की बात है, फिर भूल गए सारे। पर आप बेस्ट हो, आपके अच्छे नंबर पक्का आएंगे, ये यकीन है मेरा, ठीक है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच। बाय बाय।